नोएडा में पॉर्न साइट पर अश्लील कंटेंट अपलोड करने के मामले में आरोपी दंपति से पूछताछ की गई। कई चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी दंपति एक डॉक्टर की कोठी किराए पर लेकर गिरोह चला रहा था। ऑडिशन के नाम पर मॉडलों को बुलाकर अश्लील कंटेंट बनाने वाले इस गंदे धंधे का नेटवर्क यूरोप और अफ्रीकी देशों तक फैला था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा में पॉर्न साइट्स पर अश्लील कंटेंट अपलोड करने के मामले में आरोपी दंपति से पूछताछ में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। आरोपी दंपति एक डॉक्टर की कोठी किराए पर लेकर गिरोह चला रहा था। आरोप के मुताबिक ऑडिशन के नाम पर मॉडलों को बुलाकर अश्लील कंटेंट बनाने वाले धंधे के नेटवर्क का यूरोप और अफ्रीका देशों में फैला हुआ है। आरोप के मुताबिक ऑडिशन के नाम पर मॉडलों को बुलाकर अश्लील कंटेंट बनाने वाले धंधे का नेटवर्क यूरोप और अफ्रीकी देशों में फैला हुआ है। इंटरनेशनल पोर्नोग्राफिक कंटेंट अपलोड करने वाले दंपति को ईडी ने गिरफ्तार किया और इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 105 C234 उसी कोठी के बाहर मौजूद हैं और आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। मैं कैमरामैन चंदन पटवाल से कहूंगा आपको दिखाएं कि ये पूरा जो मुख्य गेट है इस पर ताला जड़ा हुआ है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से आप देखेंगे तो यहाँ पर सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं और जो कि 3 सीसीटीवी तो दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे घर के प्रेमाइसेस में 3 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे संभवतः नजर रखी जाती होगी। इसके अलावा सब डिजी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड जिसमें ये दंपति काम करते थे, उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव, ये उनकी गाड़ी है और आज ये गाड़ी उसी फर्म के नाम रजिस्टर्ड है। लिहाजा ये गाड़ी भी एक अहम सबूत के तौर पर देखी जा रही है और ऐसा संभवतः माना जा रहा है कि मॉडल्स को लाने और ले जाने का काम भी इसी से होता था। चूंकि यहाँ पे पोर्नोग्राफी शूट होती थी, यही वो मकान है जहां पर ईडी ने रेड की थी और उस दौरान दंपति को गिरफ्तार किया था और सूत्रों के मुताबिक 3 मॉडल्स मौके से हिरासत में ली गई थी और उनसे भी बयान दर्ज कराए गए हैं। दरअसल दंपति अपने घर पर मॉडल्स के साथ अश्लील वीडियो शूट करते थे और उन्हें साइप्रस स्थित एक कंपनी को सप्लाई कर रहे थे। जिस कंपनी को वीडियो भेजे जा रहे थे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोर्नोग्राफिक साइट को होस्ट करती है। उधर आरोपी उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन माध्यम से जो महिलाएं हैं, जो मॉडल्स हैं, उनको अप्रोच किया जाता था, उनको बुलाया जाता था और बाद में 1 से 2 लाख रुपए प्रति महीने का लालच दिया जाता था और लालच के बाद उनको पोर्नोग्राफी शूट कराई जाती थी। और ये कंपनी जिससे ये जुड़ी हुई थी, टेक्नीशियस कंपनी, ये एक हैमस्टर और साथ ही स्नैपचैट कंपनी के लिए पॉर्न कंटेंट दिया करती थी। इसमें सब कैटेगरीज भी थी, यानी फुल फेस, हाफ फेस और न्यूड कैटेगरी, जो कि कस्टमर जितने पैसे देता था उस हिसाब से एक्ट करती थी मॉडल। और बताया जा रहा है कि ये पैसे का बंटवारे का भी एक रेशियो सेट किया गया था। दंपति यानी उज्जवल और जो उनकी पत्नी थी नीलू, उनके लिए 75% और 25% वो मॉडल रखती थी। लिहाजा अब इस पूरे प्रकरण में इंटरनेशनल कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि बॉलीवुड की जो बी ग्रेड एक्ट्रेसेस होती थी वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। करीब 400 के आसपास ऐसे मॉडल्स हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है और इसके साथ ही जो चिन्हित किए हैं मॉडल्स, उनसे भी पूछताछ जल्दी हो सकती है। इस मामले में 15 करोड़ 66 लाख से ज्यादा के विदेशी फंडिंग की भी जांच चल रही है। ईडी की छापेमारी में 8 लाख कैश भी बरामद किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की रेड में 3 मॉडल्स भी मिली। उन मॉडल के बयान दर्ज कराए गए हैं। इस रैकेट में 400 से अधिक मॉडलों के शामिल होने का अनुमान है। पैसे के बंटवारे के लिए भी परसेंटेज तय था। 75% पैसे दंपति खुद रखता था और 25% मॉडल को पेमेंट के रूप में मिलता था। सूत्रों के मुताबिक ये जांच और आगे बढ़ेगी। फिलहाल नोएडा पुलिस ने भी इस तरीके के जो और पीजीज हैं जो सोसाइटियों में, आरडब्ल्यू में चल रहे हैं, उनको लेकर, उनके वेरिफिकेशन को लेकर आरडब्ल्यू से संपर्क करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि क्या नोएडा पुलिस को इस बारे में भनक नहीं लगी? जो बीट पेट्रोलिंग जिसे कहा जाता है, क्या बीट के जो पेट्रोलिंग के कर्मचारी थे, पुलिसकर्मी थे, उनको जानकारी नहीं थी? ये बड़े अहम सवाल हैं। ईडी ने रेड की और उसके बाद इस पर्दाफाश हुआ है। वहीं इस मामले के बाद एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है।
जिस दंपत्ति का ये मकान है वो पति और पत्नी दोनों दिल्ली के एक नामी अस्पताल में डॉक्टर है, लेकिन RWA अध्यक्ष के पास आरोपियों के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहीं इस मामले में पुलिस इंटेलिजेंस पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि इतने पॉश इलाके में गंदा धंधा चल रहा था और पुलिस को खबर तक नहीं लगी। RWA अभिलेखों में इनका कोई भी हमारे यहाँ कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इन्होंने किसे किराए पे दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। दूसरा ये कि ये संभव है कि हो सकता है डॉक्टर साहब के ये बिजनेस पार्टनर हों, चला रहे हों भाई साहब जी। और दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि पुलिस कमिश्नरेट से लगता हुआ सेक्टर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी यहाँ फेल हो चुकी है। वो तो ईडी ने रेड मार दी जब ये हम सब की जानकारी में आ भी पाया, वरना ये तो टोटली पुलिस का फेलियर है। कमिश्नरेट से लगता हुआ सेक्टर है और पुलिस कहाँ सोई हुई थी। बताया जा रहा है कि इस रैकेट में शामिल लड़कियों को 1 से 2 लाख रुपए महीने कमाने का लालच दिया जाता था। कई लड़कियां पैसे के लालच में आकर इस रैकेट का हिस्सा बन जाती थी। पोर्नोग्राफी रैकेट का खुलासा, सोशल मीडिया पेज के जरिए लड़कियों को ऑफर, मॉडलिंग का ऑफर, पोर्नोग्राफी का काम, मोटी सैलरी के नाम पर लड़कियों को धोखा, फ्लैट में ऑनलाइन स्टूडियो, पोर्न कंटेंट का प्रसारण, हाफ फेस शो, फुल फेस शो, न्यूड कैटेगरी बनाई, हर कैटेगरी के हिसाब से ग्राहक से रकम की डिमांड। खैर, आरोपी दंपति भले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन नोएडा की इस कोठी में अभी भी लगातार पार्सल पहुंच रहे हैं। निजी ब्रांड का पार्सल नोएडा के सेक्टर 104 हाजीपुर से पहुंचा। इसका पेमेंट ऑनलाइन कर रखा था, लेकिन डिलीवरी कोड नहीं मिलने पर वो पार्सल वापस ले गया। बहरहाल, ईडी के सूत्रों की माने तो गंदे धंधे के इस कारोबार में कंपनी और इसके निदेशकों के बैंक खातों में 15.66 करोड़ रुपए की अवैध धनराशि की पहचान की गई है। इसके अलावा नीदरलैंड में एक अघोषित बैंक खाता भी मिला है। ईडी की जांच में ये भी सामने आया कि विदेशी बैंक खाते में जमा धनराशि को भारत में अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड के जरिए नकद निकाला जाता था। साथ ही इस दंपति ने कुल कमाई का करीब 75% हिस्सा अपने पास रखा और मात्र एक छोटा सा हिस्सा मॉडल्स को भुगतान किया। न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।